Hello everyone, welcome back to New Root Hair Transplant Clinic. So medications after transplantation plays an important role in the success of surgery. After transplant, many patients would like to know what medications they will be put on after immediately transplantation for 6 months or 1 year or even longer. So basically I have classified these medications into 3 parts. First, immediately after the surgery जो हम medicines लेते हैं basically वो excessive inflammation, swelling, pain, irritation, numbness, hyperacidity को कम करने के लिए दी जाती हैं. ये जो medicines हैं basically 5 to 7 days after procedure हम देते हैं. जनरली सर्जरी के टाइम पे या आफ्टर सर्जरी कोई पेन नहीं होता है अगर हम मिनिमली इन्वेजिव मेथड यूज़ कर रहे हैं. पेन किलर्स जनरली इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए दिया जाता है एंड हमारे यहाँ जो पेन किलर्स देते हैं वो बेस्ड ऑन एसिलोफेनिक और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन देते हैं. ओटी में जनरली प्रॉपर हाइजीन से ही सर्जरी की जाती है बट प्रोफाइलेक्टिकली इन्फेक्शन के लिए हम लोग कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं. एमॉक्सिसिलिन और क्लैवेनोनेट का कॉम्बिनेशन शुरू करते हैं फॉर 5 to 7 डेज़. स्वेलिंग किसी पेशेंट्स को हो सकता है बिकॉज ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी या फिर अंडरलाइंग वेसल्स अगर रप्चर हो गए हैं तो अराउंड द आइज़ किसी को स्वेलिंग देखने को मिल सकता है. उसके लिए हम कुछ टैबलेट शुरू करते हैं ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिक, तो उससे आपका स्वेलिंग कंट्रोल में रहता है. सो ड्यू टू पेन किलर्स एंड एंटीबायोटिक्स पेशेंट को समटाइम्स हाइपर एसिडिटी हो सकती है तो उसके लिए हम पेंटाप्राजोल स्टार्ट करते हैं फॉर 5 to 7 डेज़. जनरली जो ये पेन है वो 3 to 4 डेज़ के लिए रहता है बट अगर 4 डेज़ के बाद भी पेन हो रहा है तो दैट इज़ बेसिकली द नर्व पेन एंड समटाइम्स हम प्री गैबेलिन स्टार्ट करते हैं फॉर 3 to 4 डेज़. वो आपके जो हीलिंग ऑफ नर्व्स की वजह से पेन हो रहा है उसका टेक केयर करता है. किसी पेशेंट में नमनेस 2 to 3 मंथ्स के लिए रहता है बट ऐसा नहीं है कि हर एक पार्ट में वो नमनेस रहेगा. एवरी डे इज़ डिफरेंट. हर एक दिन में वो नमनेस जो है वो क्लियर होता रहता है एंड समटाइम्स उसके लिए हम बी कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करते हैं. So second medications is generally given to sustain transplantation and to regrowth जो जनरली 3 months से 6 months तक हम स्टार्ट रखते हैं. सो जो चीफ इंग्रेडिएंट इज़ DHT ब्लॉकर जिसमें हम ड्यूटेस्टेरॉइड एंड फिनेस्टेरॉइड देते हैं. स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स हम ड्यूटेस्टेरॉइड कंटिन्यू रखते हैं एंड उसके बाद हम पेशेंट को फिनेस्टेरॉइड पे शिफ्ट करते हैं. अलॉन्ग विद ड्यूटेस्टेरॉइड्स हम टॉपिकल मिनॉक्सिडिल 5% सॉल्यूशन लगाने के लिए बोलते हैं जो कि हम सर्जरी के 3 वीक्स बाद शुरू करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में पेशेंट का जो स्कैल्प होता है वो सेंसिटिव होता है, उसमें इरिटेशन हो सकता है, फ्लेकीनेस हो सकता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम जनरली 3 वीक्स बाद स्टार्ट करते हैं एंड उसको कंटिन्यू रखते हैं टिल 6 मंथ्स. मिनॉक्सिडिल जनरली आपके हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, आपके हेयर शाफ्ट के डायमीटर को बढ़ाने में हेल्प करता है एंड जो आपके हेयर्स टेलोजन फेस में चले गए हैं उनको बैक टू एनाजन फेस में हेल्प करता है. इसके साथ साथ हम कुछ बायोटिन टैबलेट्स एंड कुछ मल्टीविटामिन्स इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा फ्रेश, फॉलिक एसिड, आयरन टैबलेट्स भी स्टार्ट करते हैं जो कि आपके हार्डली 3 मंथ्स तक चलते हैं एंड कम करके हम हार्डली 2 मल्टीविटामिन्स पे कंटिन्यू रखते हैं टिल 6 मंथ्स. आफ्टर फुल हेयर ग्रोथ जनरली किसी पेशेंट्स को आफ्टर 6 मंथ्स और आफ्टर फुल हेयर ग्रोथ कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रहती है. अगर पेशेंट का डोनर एरिया स्टेबल है, थिक है या फिर पेशेंट की एज 40 या 45 है या फिर उसको कोई भी थिनिंग के साइंस नहीं है या प्रोग्रेसिव नहीं है तो जनरली उन पेशेंट्स को हम कोई भी मेडिसिन लेने के लिए नहीं बोलते हैं. बट अगर आपकी जो एज है वो काफ़ी कम है, यंगर एज है, 25 to 30 के बीच में एज है या फिर डोनर एरिया थिन है या फिर जब आप आए थे तो उसका जो ग्रेड्स हैं 5 के अबव है तो उस केस में हम एक टैबलेट आपको शुरू रखते हैं फिनेस्टेरॉइड कुछ टाइम के लिए एंड अकॉर्डिंगली उसको हम स्टॉप करते हैं धीरे धीरे. सो उस केस में कुछ पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म फिनेस्टेरॉइड लेना पड़ सकता है. जनरली उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है पर 0.1% केसेस में ड्यू टू साइकोलॉजिकली होता है. एंड ऐसे और वीडियोज़ के लिए फॉलो आवर चैनल. थैंक यू.